आवाज नहीं करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे, कल के क्लास में कि ए बतू आवाज नहीं करो तो, कि दो समतल दर्पण के बीच हाँ जी, कल का थ्योरी था। दो समतल दर्पण के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनना, वस्तु का, यही आखिरी पॉइंट था ना जी। प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग है कि दो समतल दर्पण के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का बनना। ध्यान दीजिएगा बाबू सभी लोग। तो आपको बताए थे कि अगर दो समतल दर्पण हो, कितना हो जी, दो समतल दर्पण हो और इसके बीच कोई वस्तु स्थित है, ठीक है, और कितने कोण पे जी, थीटा कोण पर स्थित है, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो कुल प्रतिबिंब की संख्या, कुल प्रतिबिंब, आवाज नहीं करो, कुल प्रतिबिंब की संख्या निकालने का फॉर्मूला आपको बताए थे, 300 माइनस 1, ये फॉर्मूला था। 360 बट्टा थीटा माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन भी बनवाए थे। क्वेश्चन क्या था कि यदि कोई वस्तु, यदि, आवाज नहीं करो, यदि कोई वस्तु दो समतल दर्पण के बीच, समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री कोण पर स्थित हो, स्थित, तो उस वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो बताया गया था कि सबसे पहले थीटा देखिएगा कितना है, 60 डिग्री है थीटा, कितना डिग्री है जी, तो कुल प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या बोले तो n क्या होगा जी, 360 बटा, तो बोल बाबू 360, थीटा कितना है जी, माइनस 6 है, 6 माइनस, लघुत्तम मत करने लगे, कटा के घटाना है, ठीक है, कितना हो जाएगा जी, बोला कोई दिक्कत। लिखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन, उसके बाद टॉपिक बदलेगा जी, आवाज नहीं करो। आई बेंच पे क्या नहीं बैठा है, अछूते हो, जल्दी करो। अब आप लोग का टेस्ट साप्ताहिक चलता रहेगा और डेली बाबू किसी न किसी के घर से फोन आ रहा है कि लड़का नहीं पढ़ रहा है, कि घर पे लड़का पढ़ ही नहीं रहा है। कल भी फोन आया था, किसके घर से था जी, बताओ दे तो नाम हम रख देंगे, याद है हमको, उसी के मुंह से सुनना चाहते हैं। तुमको बाबू होमवर्क नहीं दिया जाता है, ये जो पढ़ा रहा है यही तो होमवर्क है, तुमको याद करके आना है।
तो पढ़ाई के लिए कोई सिस्टम आपको हम बना रहे हैं कि आपको डेली होमवर्क का व्यवस्था हम कर देते हैं कि वहां से आप लोग डेली लेकर जाएंगे ऑफिस से, अब वहीं पे बना के आप लोग जमा करेंगे डेली। जितने लोग बाबू नए हैं वो लोग अपना एडमिशन करा लीजिए, ताकि आप लोग बैग, टी शर्ट, आई कार्ड ये सब ले लीजिए, लगे कि हाँ आप लोग शिवान एकेडमी के विद्यार्थी हैं। ना तो फिर अगर खत्म हो जाएगा तो फिर आने में थोड़ा सा लेट होगा बाबू। हो गया। जब एक एक चैप्टर सब में से हो जाएगा तब हम लोग टॉप 10 का टेस्ट लेंगे। फिलहाल उसके पहले 2-3 टेस्ट हो जाएगा। हो गया। बोलिए, मिटा दे। आज जिन लोगों का एडमिशन हो गया है, टी शर्ट नहीं मिला है, वो लोग अपना फुल पेड कर दे और टी शर्ट ले लें। और आप जहाँ भी रहिए थोड़ा शिवान एकेडमी के लिए प्रॉपर आप काम करते रहिए। अगर आपके चलते कुछ विद्यार्थी ऐड हो जाता है तो ऐड करिए, क्योंकि देखिए कोई भी संस्था बड़ा तब होता है जब उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। कोई खूब अच्छा मान लेते हैं हमारे अंदर खूब टैलेंट है, लड़के नहीं है, तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं है। विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा होगा तो ही जो होता है वो कोचिंग या तो अच्छा होगा या खराब होगा, लड़का से जज किया जाता है। चलो मिटा दे ना सर, एक साल लगेगा, जल्दी करो। एक क्वेश्चन और बनाएंगे, उसके बाद टॉपिक चेंज होगा। बढ़िया करवाओ। हो गया, ठीक है। तुम्हारे घर से भी कंप्लेन है, घर पे पढ़ता नहीं है। तुम्हारा भाई अभी किया था मनीष। मिटा दे। अभी किए थे, हाँ। देखो जल्दी कर यार, नहीं छूट रहा था जाके अथी वीडियो अपलोड कर करते हो उसी लिए ना, छूटेगा तो देख लेगा। 2 नंबर देखो जी, यदि किसी वस्तु को किसी वस्तु को, अच्छा क्वेश्चन है ये, दो समानांतर समतल दर्पण कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है, रखा जाता है तो उसमें उस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा। आवाज नहीं करेगा। देखो बाबू, बनाने का तरीका क्या होगा,
कह रहा है कि दो समतल दर्पण जो है एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, यानी ऐसे है समानांतर। समानांतर का मतलब होता है कि ये एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेप्ट करेगा, नहीं काटेगा। तो बस देखिएगा, समानांतर दर्पण के लिए, समानांतर समतल दर्पण के लिए, दर्पण के सुनो, थीटा कितना है, थीटा कितना है जी, 0। जब कोई रेखा नहीं इंटरसेप्ट करती है तो उसके बीच कोण कितना बनता है, 0 बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 360 बटा थीटा माइनस, तो 360 माइनस 0, सॉरी बटा 0 माइनस 360 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा जी, इन्फिनिटी माइनस अनंत में एक जोड़िए या घटाइए कोई अंतर, तो कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितना, आवाज नहीं करो, कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी उधर। अब टॉपिक चेंज होगा, क्लास चलता रहे और बात करते रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लिखो सब, हो गया बाबू। हो गया बाबू, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आज नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे जी, क्योंकि हो नहीं पाएगा। तू लोग आगे देखो, उधर हो। हो गया बाबू, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बन गया बाबू, ये समझ में आ रहा है ना। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ दो समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को कितना डिग्री पे रखा जाए कि कोण जो होता है प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, तो क्या होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब समानांतर। ठीक बा, एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए, क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो वस्तु को समतल दर्पण के बीच, समतल दर्पण के बीच 120 डिग्री कोण पर रखा जा, कोण पर रखा जा, तो उस वस्तु का
मत करो आवाज। उस वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? आवाज नहीं करो, बन जाएगा? बताओ थीटा कितना? कुल प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की कुल प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा जी? 360 बट्टा थीटा माइनस, तो देख बाबू 360 बट्टा 120 माइनस 12 3 माइनस 3 में से क्या कितना इमेज बनेगा जी? 2 इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। ठीक है, मिरर के प्रकार पढ़ेंगे।